Hello and good morning to everyone. My name is Alok Sharma and you are watching this particular video on course overview for laws of motion. तो लॉज ऑफ मोशन का एक कोर्स अवेलेबल है सुपर कोर्सेज में और इसका कुछ कोर्स का ओवरव्यू मैं इस वीडियो में देने जा रहा हूँ कि हम लोग इस चैप्टर में इस पर्टिकुलर कोर्स में हम लोग क्या क्या बातें डिस्कस करेंगे। तो लॉज ऑफ मोशन बेसिकली टॉपिक है क्लास 11th फिजिक्स का, जो कि इस पर्टिकुलर कोर्स में हम लोग IIT JEE प्लस नीट के भी कोर्स को इन्वॉल्व करेंगे। सम ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम प्रीवियस ईयर एग्जाम्स ऑफ IIT JEE एंड नीट, ये सारे क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ देयर इज अ बुक कॉल्ड HC वर्मा, जो फिजिक्स के लिए मतलब बेस्ट बुक कही जाती है। HC वर्मा के भी कुछ क्रीम क्वेश्चंस जो कि हमें कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने के लिए ज़रूरी हैं, वो सारे क्वेश्चंस भी मैं इन टॉपिक्स के एंड में कराया करूँगा। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। लॉज ऑफ मोशन को बेसिकली मैंने 4 भागों में बांट दिया है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ एंड सम ऑफ द अदर टॉपिक्स। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ ये सारी चीज़ें आपने पहले भी पढ़ी होंगी। फर्स्ट लॉ के अंदर हम पढ़ेंगे इनर्शिया के बारे में एंड देन वी विल टॉक अबाउट फोर्सेस में हम ये 3 ही फोर्सेस मेनली फोकस करेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर में, जो कि है ग्रेविटेशनल फोर्स, नॉर्मल फोर्स एंड टेंशन फोर्स। तो ऐसा नहीं है कि इसके अलावा कोई फोर्स नहीं है दुनिया में, इसके अलावा देयर आर मेनी फोर्सेस, जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स है। तो ऐसे बहुत सारे फोर्सेस हैं जो कि आगे के चैप्टर्स में कवर किए जाएंगे, जैसे कि फ्रिक्शनल फोर्स के लिए मैं नेक्स्ट कोर्स जो अपलोड करने वाला हूँ वो फ्रिक्शन का ही होगा। इसके अलावा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या मैग्नेटिक फोर्स, ये सब जो है ये क्लास 12th के टॉपिक हैं, ये क्लास 11th में नहीं आते हैं, स्पेशली क्लास 12th में ही इसे डिटेल में पढ़ा जाता है। ठीक है, सेकंड लॉ में हम लोग बात करेंगे कि हाउ डू वी राइट फोर्स इक्वेशन। सेकंड लॉ पढ़ने के बाद हाउ डू वी राइट फोर्स इक्वेशन, इसके बारे में बात करेंगे। और इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम देखेंगे, क्योंकि बेसिकली देखिए बात ये है कि जो लॉज ऑफ मोशन है जो न्यूटन ने दिए हुए हैं, ये हमेशा इनर्शियल फ्रेम में वैलिड होते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम में वैलिड नहीं होते। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में हम न्यूटन के लॉ को किस तरीके से लिख सकते हैं, सेकंड लॉ, स्पेशली सेकंड लॉ को हम किस तरीके से लिख सकते हैं कि वो न्यूटन का लॉ मतलब वैलिड हो जाए। ठीक है, इस बारे में भी डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद हम चर्चा करेंगे अपरेंट वेट के बारे में। सो देयर आर बेसिकली 2 काइंड्स ऑफ वेट, नॉर्मल वेट, एक्चुअल वेट एंड अपरेंट वेट। तो एक्चुअल वेट जो होता है कुछ और होता है, अपरेंट वेट जो है कि जब हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में पहुंच जाते हैं तो अपरेंट वेट जैसी बात हमारे सामने आती है। ठीक है, और इसके बाद थर्ड लॉ के बारे में आपको सभी को पता होगा, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो थर्ड लॉ को हम डिस्कस करेंगे, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे। अब इसके अंदर मैंने इम्पल्स एंड मोमेंटम रख दिया है, जो कि बेसिकली ये थर्ड लॉ का ही सिर्फ टॉपिक नहीं है। इम्पल्स एंड मोमेंटम या फिर मोमेंटम कंजर्वेशन के बारे में जब हम बात करते हैं तो वी मेक यूटिलाइजेशन ऑफ सेकेंड लॉ एज वेल। तो सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ के कॉम्बिनेशन से हम मोमेंटम कंजर्वेशन निकाल पाते हैं, लेकिन मैंने इसे थर्ड लॉ के अंदर लिख दिया है। ठीक है, अब देयर आर सम अदर टॉपिक्स विच आर रियली इंपॉर्टेंट फॉर ऑल दीज 3। तो ये टॉपिक्स जो है कि ये हमारे कॉन्सेप्ट बिल्डअप बिल्डिंग टॉपिक हैं। इन सब टॉपिक से हम लोग अपने कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे, साथ ही साथ क्वेश्चन सॉल्व करने की टेक्निक सीखेंगे। जैसे कि ये कांस्टेंट मोशन में मैं आऊँ तो कांस्टेंट मोशन आपको फर्स्ट लॉ के क्वेश्चन में भी यूटिलाइज होगा, यूज में आएगा, सेकंड लॉ के क्वेश्चंस में भी आपको कांस्टेंट मोशन का यूज आएगा। ठीक है, तो वेज के लिए हम कांस्टेंट मोशन पढ़ेंगे और पोलीमास सिस्टम के लिए भी कांस्टेंट मोशन पढ़ेंगे। स्पेशल वीडियोस होंगे कांस्टेंट मोशन के, वेज के लिए, पोलीमास सिस्टम के लिए अलग अलग होंगे, और उसमें हम काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स लेके डिटेल में बातें करेंगे। ठीक है, सेकंड बात है स्प्रिंग मास सिस्टम की। तो स्प्रिंग मास सिस्टम जो है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम है, और स्प्रिंग मास सिस्टम से हर साल क्वेश्चन आते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं। और स्प्रिंग मास सिस्टम बेसिकली हम लोग पढ़ते हैं कौन से चैप्टर में, अगर मैं कहूँ तो सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो एक चैप्टर है क्लास 11th का ही टॉपिक है, उसमें स्प्रिंग मास सिस्टम के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ाई की जाती है। लेकिन यहाँ भी स्प्रिंग मास सिस्टम आएंगे और जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस सेकेंड लॉ के बनते हैं। तो हम उसमें स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग के बारे में पढ़ लेंगे, कटिंग ऑफ स्प्रिंग के बारे में पढ़ेंगे एंड लेजीनेस ऑफ स्प्रिंग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो साथ ही साथ इसके बाद जो थर्ड टॉपिक है अदर्स में, ये है लेमीज थ्योरम का। तो लेमीज थ्योरम ये एक ऐसा थ्योरम दिया गया है जब 3 फोर्सेस एक ही प्लेन पे एक ही पॉइंट पे एक्ट करते हैं, दैट मीन्स व्हेन 3 कॉन्करेंट कोप्लानर फोर्सेस एक्ट्स, ऐसे कंडीशन में
हम लेमिस थ्योरम का यूटिलाइजेशन करके प्रॉब्लम को थोड़ा सा इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अगर लेमिस थ्योरम आपको नहीं भी आता है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ का यूटिलाइजेशन करके और नॉर्मल मैकेनिक्स का यूटिलाइजेशन करके, फोर्स को ब्रेक करने की टेक्निक यूज करके, उनके कंपोनेंट्स में तोड़ने की टेक्निक यूज करके आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लेमिस थ्योरम आता है तो क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाता है, नंबर ऑफ स्टेप्स कम हो जाते हैं और आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो लेमिस थ्योरम के लिए एक सेपरेट वीडियो मैं रखूंगा, ठीक है। तो चलिए ये टोटल डिस्कशन थी, कोर्स ओवरव्यू था लॉज ऑफ मोशन पे, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग कोर्स ज्वाइन करेंगे और सारी चीज़ें पढ़ेंगे और मुझे रिव्यू देंगे, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं कोर्स में और वी विल डिस्कस ऑल द टॉपिक्स वेरी डीपली एंड वेरी smoothly. We will try to solve number of questions based on it, and we will try to solve HCV questions, previous year questions, many more, and I'm sure that at the end of this course you will all be feeling that confidence to solve the questions from any book, from any previous year examinations. So I hope that you will be joining the course and I'm looking forward to it. Thank you, thanks for listening.